Hello, you're watching CVR News English. This is Savila Kuttupalli. Well, Maharashtra Assembly Elections 2024. NCP SP Chief Sharad Pawar cast his vote at a polling booth in Baramati today for the Maharashtra Assembly Elections 2024. As polling takes place across the 288 constituencies, well, Pawar urged the public to vote and expressed the confidence that Maharashtra voters would participate in large numbers and in a peaceful manner. He also stated that by November 23rd, it would be clear who would be tasked with forming the next government in the state. Well, Pawar further criticized the BJP, alleging that the party was behind false accusations involving a person who had previously been jailed. तो कशातच काही नाही, त्यामुळे अन्याय कसा झाला कोणाकडे. तुम्ही सुप्रिया सुळेंवरती अन्याय केला का मग? कशासाठी? कारण त्यांना तुम्ही पद दिले नाही, त्यांना तुम्ही मुख्यमंत्री बनवलं नाही, त्यांना तुम्ही रेवंत रेड्डी सुद्धा पुण्यामध्ये काल बोलताना असं म्हटले की शरद पवारांनी सुप्रिया सुळेंना कधीच मंत्रिपद दिलं नाही, जे अजित पवारांना कायम दिलं. ते सुप्रिया सुळेंना बारामतीकरांनी चौथ्यांदा संसदेत फसवलं, याच्यातच समाधान आहे. म्हणजे तुमच्याकडे लाडका पुतण्या योजना होती. असं आहे की आपण कोणत्या फाटलेले जावं तिथे त्रास सुद्धा पाहिलं जात नाही, हे लक्षात. पवार साहब हिंदी में सर, आज आपने मतदान किया है, यहाँ पे क्या कहना है सर, लोगों से क्या अपील है और क्या लग रहा है सर महाराष्ट्र का परिणाम क्या होगा? दूसरा क्या करना है, लोगों ने ये फतिया में शामिल होने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या से इसमें शामिल हो जाएंगे, शांति से मतदान हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये देश के सामने आएगा कि राज चलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर देते हैं. कल रात में एक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि बिटकॉइन के पैसे यहाँ यूज किए गए और सुप्रिया सुले जी और नाना पटोले जी का नाम लिया गया कि इनकी ऑडियो क्लिप है उनके पास. बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है. जिसने आरोप किया था वो आदमी. Well, former Indian cricketer Sachin Tendulkar along with his wife Anjali and daughter Sara showed their inked fingers after casting their votes at a polling station in Mumbai for the Maharashtra Assembly Elections 2024. Well, Tendulkar, who has been an icon for the Election Commission of India, urged the citizens to fulfill their civic duty, stating it is our responsibility to vote. Well, I urge everyone to come out and vote, he said. अरे फोटो बाबा. अरे दादा पुढे नको जाऊ, पुढे नका, नको जाऊ ना, पुढे जात नाही ना. मैडम साइड प्लीज. मैडम सचिन सर एक मिनिट सर विथ फॅमिली. बरं थांबा एक मिनिट साहेब, थांबा एक मिनिट. सर फिंगर सर, फिंगर वोटिंग फिंगर सर, वोटिंग फिंगर. मैडम
भाई थोड़ा पीछे आओ ना यार, खाली कर पीछे आओ ना। मैम इकडे मैम डन मैम पीछे आओ ना। पीछे आएगा। आ रहे आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईसीआई का मैं आइकन हूं, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूं, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज भी अच्छी है, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज रहेगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ, और किसी को तकलीफ ना हो। आइए जरूर वोट कीजिए। अरे फोटो बाबा, अरे दादा पुढे नको जाऊ, पुढे नको जाऊ ना, पुढे नाही ना। Well, NCP-SCP candidate from the Baramati Assembly seat, Yugendra Pawar, cast his vote in Baramati, Pune today. Well, after voting, Pawar expressed the full confidence that the people of Baramati would not forget Sharad Pawar's contributions and would extend their blessings to his campaign. सर थोड़ा सा पवार साहब हमारे साथ है, इसलिए बिल्कुल ही कुछ हमको नर्वसनेस या कुछ भी नहीं है। सिर्फ चुनाव पहला है, मतलब बैलेट पे मैं पहली बार हूँ, पर बहुत बार हम प्रचार करते आए हैं, एक पॉलिटिकल फैमिली से हम है, इसलिए हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ नया चीज क्या है कि हमारा नाम पहली बार हम वहाँ बैलेट पे देख रहे। तो 30 साल का उनके पास अनुभव है, विकास के कार्य उन्होंने किए, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद लोग आपको कुछ जैसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे विकास किए यहाँ पे। नहीं, क्या है कि अभी पीढ़ी बदलनी चाहिए, नई पीढ़ी भी आगे आनी चाहिए। नए पीढ़ी के प्रश्न सवाल अलग होते हैं, सभी पीढ़ी के सवाल अलग होते हैं, और जब ये नई पीढ़ी आगे आएगी, आज हमारा देश 60 या 65% के लोग 35 के नीचे है, अंडर 35 है। तो अगर नए पीढ़ी को आगे आना होगा, नए पीढ़ी के सवाल अगर हमको टैकल करने पड़ेंगे, तो फिर एक युवा नेतृत्व भी तैयार होना चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। एक आखिरी सवाल सर, कल से एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ बीजेपी का आरोप है कि एक पास ऑडियो क्लिप है जिसमें सुप्रिया सुले जी नहीं, वो ऑडियो क्लिप मैंने देखा नहीं है, पर बीजेपी के कुछ नेताओं का कुछ वीडियो क्लिप भी कल वायरल हुआ था, उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। सर थोड़ा सा पवार साहब हमारे साथ है, इसलिए बिल्कुल ही कुछ हमको नर्वसनेस या कुछ भी नहीं है। सिर्फ चुनाव पहला है, मतलब बैलेट पे मैं पहली बार हूँ, पर बहुत बार हम प्रचार करते आए हैं, एक पॉलिटिकल फैमिली से हम है, इसलिए हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ नया चीज क्या है कि हमारा नाम पहली बार हम वहाँ बैलेट पे देख रहे। तो 30 साल का उनके पास अनुभव है, विकास के कार्य उन्होंने किए, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद लोग आपको कुछ जैसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे विकास किए यहाँ पे। नहीं, क्या है कि अभी पीढ़ी बदलनी चाहिए, नई पीढ़ी भी आगे आनी चाहिए। नए पीढ़ी के प्रश्न सवाल अलग होते हैं, सभी पीढ़ी के सवाल अलग होते हैं, और जब ये नई पीढ़ी आगे आएगी, आज हमारा देश 60 या 65% के लोग 35 के नीचे है, अंडर 35 है। तो
Meanwhile, RBI Governor Shaktikanta Das, after casting his vote for Maharashtra Assembly elections, praised the election arrangements and stating that the polling process was very smooth. He also congratulated the Election Commission of India and the election officials in Mumbai for their efforts. Well, Das also expressed optimism about a high voter turnout, given that the elections were taking place in the middle of the week. I think it's a middle of the week election. सो एक्सपेक्टेशन यही है सबका कि इस बार वोटिंग परसेंटेज साउथ मुंबई में ज्यादा हो, और आज का जो वोटिंग था वो प्रोसीजर बहुत ही सरल. द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसीजर वाज वेरी स्मूथ. सो आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू द इलेक्शन ऑफिशियल्स ऑफ मुंबई. नहीं, I think thank you. I think that's जो वोटर परसेंटेज टर्नआउट है वो काफी कम है, तो आपका वही मैंने कहा ना, इस बार मिडिल ऑफ द वीक है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा. द इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड टुडे, द पोलिंग इज इन द मिडिल ऑफ द वीक, सो एक्सपेक्टेशन इज दैट द परसेंटेज शुड बी मोर, स्पेशली इन साउथ मुंबई. थैंक यू. थैंक यू नहीं, अलग से फिर प्रॉब्लम. नहीं. Sir, how would you react on being early bird as a voting booth? Early bird. Well, Maharashtra Congress President and party candidate from Sukholi, Nana Patole, cast his vote at a polling booth in Mumbai for Maharashtra elections 2024. त्यांचा यूनिट नंबर आहे 6428. जनार्दन राकेश कोरे, चाहिए तो मेरे कैमरे का आधार नंबर है 2523. अच्छा आठशे 864 विनोद फाल्गुन पटोले. 865 नाना भाऊ फाल्गुनराव पटोले. In Jharkhand. मैं खुद जा रही हूँ और मैं अब जाकर के खुद अब मुआयना करना चाहूंगी कि सब लोग हमारे मतदाता है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब लोग निकलें और अपना मतदान का जरूर प्रयोग करें. बस मैं इसलिए सोची कि अब थोड़ा सा पता लगा लिया जाए क्षेत्र में हमारे लोग कितना निकल रहे हैं. वोटिंग हो रही है मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीते चरण के चुनाव में जिस तरह से लोगों का निकलना आप लोगों तक पहुंची है, जनसंपर्क लास्ट डे जिस दिन था उस तरह से अब जनसंपर्क कर रही थी, डायरेक्ट कनेक्ट कर रही थी. जी, क्या लग रहा है, कितना उम्मीद है अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं अपनी जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 4 से 5 महीने का, और 4 से 5 महीने में मैंने गांडे के लिए जितना किया है, मैं ये समझती हूँ कि उतने कम वक्त में मैंने पूरी अपनी मेहनत लगा के पूरा जीतोड़ मेहनत किया है और लोगों को वो सुविधाएं दी हैं जो उनका हक है. और कहीं ना कहीं अगर इतने कम कार्यकाल में मैंने इतना काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल तो मेरे लिए बहुत लंबा रहेगा और उस समय मेरे पास बहुत समय भी रहेगा और बहुत काम करने के लिए वक्त भी रहेगा. बीजेपी कह रही है कि 23 नवंबर जेएमएम का विदाई का दिन है और झारखंड में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब सपने में पालना कोई बुरी बात नहीं है और वो उनके सुनहरे सपने, उन्हीं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले चरण में वोटिंग देखा है और हमारी लोगों का, खास करके हमारी महिलाओं का, नारी शक्ति का देखा, आप समझ सकते हैं कि
पूरी ताकत से हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन जी को और खास करके हमारे महागठबंधन को पूरे ताकत के साथ मजबूती दे रही हैं। वोटर्स लगातार आप उनका एक अलग ही कल्पना सोरेन का एक स्टार कैंपेनर के तौर पर जिस तरह से पूरे झारखंड में लगा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सैलाब देता गया आपकी जनसभाओं में हम लोग भी घूमे। जी बस कुछ नहीं, देखिए एक क्रांतिकारी कदम झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारे झारखंड की मैया को उनका सम्मान देने का काम किया गया है। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो राज्य के मुखिया हैं, लेकिन हमारी झारखंड की जनता उनको दादा बेटा हेमंत बेटा करके बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेटा ने, एक भाई ने फर्ज अदा किया है और 24 वर्ष के इस नए झारखंड में हेमंत सोरेन जी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को बहुत Well, Union Minister Dharmendra Pradhan expressed the confidence in the NDA's victory in both Maharashtra and Jharkhand under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He also stated that Mahayuti alliance is set to secure a divisive majority, potentially reaching 175 seats, while the NDA will also lead in Jharkhand. Well, Pradhan urged voters to support NDA candidates for continued progress in both the states. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की विजय सुनिश्चित है। जिस प्रकार की सारी जानकारियां मिल रही है, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पे वहां के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भरोसा करते हुए वहां के हमारे प्रादेशिक नेतृत्व है। महाराष्ट्र में हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमको हमारी युति को पूर्ण बहुमत आएगा, 150 से ऊपर आएगा, 175 तक भी जा सकता है। और झारखंड में भी एनडीए को एक बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। मैं वहां की नागरिकों को, वहां की वोटर्स को और अपील करता हूं, दोनों राज्यों में देश की प्रगति के लिए एनडीए की प्रार्थियों को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की विजय सुनिश्चित है। जिस प्रकार की सारी जानकारियां मिल रही है, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पे वहां के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भरोसा करते हुए वहां के हमारे प्रादेशिक नेतृत्व है। महाराष्ट्र में हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमको हमारी युति को पूर्ण बहुमत आएगा, 150 से ऊपर आएगा, 175 तक भी जा सकता है। और झारखंड में भी एनडीए को एक बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। मैं वहां की नागरिकों को, वहां की वोटर्स को और अपील करता हूं, दोनों राज्यों में देश की प्रगति के लिए एनडीए की प्रार्थियों को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की विजय सुनिश्चित है। Well, voting is taking place today across all 288 Maharashtra Assembly constituencies and the Nanded Lok Sabha by-elections. Well, BJP leader and Rajya Sabha MP Ashok Chavan urged citizens to participate in this biggest festival of democracy, emphasizing that voting is a civic duty. He also stated that voter participation will help bring a strong and effective government to power. बड़ा चुनाव है, चुनाव में आज लोग वोटिंग करें। हमारी अपील है जनता से, महाराष्ट्र की जनता से अपील है कि वो आज डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव है, सहयोग करें और आप जाके वोट करें। वोट करना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य है। जाके वोट अगर करते हैं तो एक अच्छी और मजबूत सरकार आने में इसका निश्चित फायदा होगा। Well, those were the latest updates on Maharashtra Assembly Elections 2024. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Stay tuned.